Good morning, students. In previous lecture we have discussed about concept of jig and fixture. What are the purposes for which jig and fixture used, and what are the differences between jig and fixture. आज हम डिस्कस करेंगे मेन एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ जिग एंड फिक्चर, यानी जब जिग और फिक्चर को डिज़ाइन किया जाता है तो किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है फूल प्रूफिंग। इसका मतलब क्या है? देखिए जनरली जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है, यानी जहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो दो पॉइंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक एक्यूरेसी और दूसरा पॉइंट होता है यूनिफॉर्मिटी, यानी जो वर्क पीस आपके बन रहे हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है वो एक तो एक्यूरेट साइज़ के हों सभी और यूनिफॉर्म हो, यानी कि उनकी जो शेप है, जो उनकी सरफेस फिनिश है वो एक सी ही हो, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग जिग और फिक्चर यूज़ करते हैं, हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो फूल प्रूफिंग का मतलब ये है कि जिग और फिक्चर को इस तरह से डिज़ाइन करना कि उस पर जो वर्क पीस है वो गलत या इम्प्रॉपर वे में उसको लोकेट ना किया जा सके, यानी कि चाहकर भी जिग और फिक्चर पर वर्क पीस जो है उसकी पोजीशन गलत ना हो। इसके लिए कुछ पिंस का या क्रॉस फ्रेम का यूज़ किया जाता है ताकि चाहकर भी कोई गलती ना हो। इसको फूल प्रूफिंग बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है इजेक्शन ऑफ वर्क पीस। जिग और फिक्चर को डिज़ाइन करते समय ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वर्क पीस है उसको जब उस पर ऑपरेशन कंप्लीट हो गए हों तो उसको निकालना आसान हो। इसके लिए ऑपरेटर को या जो मशीन पे काम कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाना हो, और इसके लिए आसानी से जिससे इजेक्ट हो सके या वर्क पीस निकाला जा सके उसके लिए कैम और स्प्रिंग लोडेड प्लंजर्स का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है रिजिडिटी, यानी कि जिग और फिक्चर इस तरह से डिज़ाइन किए जाने चाहिए कि उन पर वो एक तो जो वर्क पीस है उसको रिजिडली होल्ड रखें, और क्योंकि जब कटिंग होती है तो फोर्सेस या कटिंग प्रेशर वर्क पीस पर लगता है तो उसकी वजह से वाइब्रेशन भी होते हैं। तो वो वाइब्रेशन जो जिग और फिक्चर जो है वो रिजिड होने चाहिए, उन पे वाइब्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये इफेक्ट आएगा तो जो एक्यूरेसी है, जो सरफेस फिनिश है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेफ्टी मैनेजमेंट। देखिए ये बहुत ज़रूरी है मशीनिंग ऑपरेशन में, खासकर कि जो ऑपरेटर है उसकी सेफ्टी का पहले ध्यान रखा जाए, यानी कि आप जो जिग या फिक्चर या जो भी मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही उसका डिज़ाइन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें होल्डिंग एंड अनहोल्डिंग ऑफ वर्क पीस मस्ट बी ईजी, यानी कि जिग और फिक्चर इस तरह से डिज़ाइन किए जाने चाहिए कि उस पर होल्डिंग और अनहोल्डिंग, यानी जो आप वर्क पीस उसको होल्ड कर रहे हो और उसको निकाल रहे हो वो आसानी से हो सके, उसको टाइम कम लगे, और टाइम कम लगेगा तो जो आपका प्रोडक्शन टाइम है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रोडक्शन रेट आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिग एंड फिक्चर शुड नॉट कंसिस्ट शार्प एज्ड कॉर्नर, यानी कि जिग और फिक्चर जो है उनके जो कॉर्नर है वो शार्प एज नहीं होनी चाहिए, उससे नहीं तो कई बार जो इंजरी है वो होने का खतरा रहता है। और जिग और फिक्चर की हैंडलिंग जो है वो आसान होनी चाहिए, उसको डिज़ाइन इस तरह से करना चाहिए कि एक सेमी स्किल्ड वर्कर भी आसानी से चला सके, या जिसको ऑपरेटर को चलाना है उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके उसको वो आसानी से हैंडल कर सके। और लास्ट पॉइंट है कि जो चिप्स है, जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वर्क पीस से चिप्स की फॉर्म में, वो उस पर कलेक्ट ना हो जिग और फिक्चर पर। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं जिग और फिक्चर के डिज़ाइन करने के लिए, कि जब आप जिग और फिक्चर का डिज़ाइन करते हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही उनका डिज़ाइन किया जाता है, ताकि जो वर्क पीस है आपकी उसकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक्यूरेसी बनी रहे। ये जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सारे वर्क पीस एक ही साइज़ के, एक ही शेप के मिले, एक ही सरफेस फिनिश हो, जो ऑपरेटर है उसको सेफ्टी उसकी बनी रहे, उसको आसानी से वो काम कर सके, वर्क पीस आसानी से होल्ड किया जा सके, अनहोल्ड किया जा सके। ये सारे फैक्टर हम लोग ध्यान में रखते हैं जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं जिग और फिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ वर्क पीस और प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। थैंक यू।